तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परसेंटेज के क्लास 2 में। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू को जाना था और किया था, है ना, बेसिक जो हमें चाहिए। इससे हम लोग क्या होता है ना कि जो परसेंटेज का जब आप पकड़ बना लेंगे ये तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो फास्ट होने लगेगा और क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे, वो कोई भी चेक का हो। क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है किसका, तो अभी चल रहा है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड करने के लिए आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, जो हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना। लास्ट क्लास में एक मेथड सीखे थे, क्या सीखे थे कि जब भी फ्रैक्शन दे दिया उसको परसेंटेज में चेंज करना तो क्या करना था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1300 या 1300 डिवाइड बाई 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें समय भी लग जाएगा या थोड़ा सा आसपास, या कभी कभी काटने में दिक्कत भी हो जाता है। लेकिन ये तो सीख चुके हैं, तो आज कुछ हम दूसरा सीखेंगे, इसको कैसे जल्दी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मानेंगे तो देखिए। चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 13/7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 14/7 और -1/7, ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं। जब यहाँ 7 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में। अब फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे कि 1 बराबर कितना परसेंट होता है, 1 बराबर 100%। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 200% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के नीचे क्या लिख देंगे, 200%। और 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कितना किया था, तो कितना होता है, तो यहाँ पर किए थे 14.28%। ठीक है, ये तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू। तो देखिए, आपको 14 पॉइंट्स देखकर घबराना नहीं है, आपको यहाँ पर कंप्लीट लेना है। यहाँ पर 14.28 है ना, तो आप इसको कंप्लीट 15 माइनस कीजिए सबसे पहले इसमें से, 200 में से। ठीक है, तो 200 में से क्या करेंगे, सबसे पहले 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 185। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये देखना है कि 28 में हम कितना ऐड करेंगे कि ये 100 हो जाएगा, है ना। तो 28 में अगर हम यहाँ पर 72 ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा ना, तो ये इतना हो गया। तो 185.72%, या आप डायरेक्ट इसको माइनस भी कर सकते, घटा सकते, इतना तो आपको आना चाहिए, कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस हम लोग का आंसर हो जाएगा फटाक से। ठीक है, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 35/6, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 36 डिवाइड बाई 6, हम माइनस क्या लिख सकते हैं, 1/6। 36 में से वो 1 गया तो 35 आ जाएगा, बाई 6 आएगा जब इसको हम लोग सॉल्व अगर करते हैं तो। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जब यहाँ से कटेगा कितना बार में, 6 टाइम में, है ना। तो 6 अगर 1% बराबर 100%, तो 6 बराबर 600%। और 1/6 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/6 का वैल्यू होता है 16.66%। इसको जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना माइनस करेंगे, 17 करेंगे तो 583, और पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34%। इसको माइनस करने के बाद ये हम लोग का यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि 600 माइनस ये, एक इसको 60.66 को और किस तरह से लिख सकते हैं, तो 16 कंप्लीट 2/3% भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट कहाँ गया, ये तो लास्ट क्लास वाला था, ये रहा मेरा, है ना। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 583। और यहाँ पर देखिए जब 3 से कितना ये कम है, 2 तो 1, 1 बाई यहाँ पर 3 ऐसे लिख देंगे तो ये भी हम लोग का वैल्यू हो जाएगा। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या कितना लिख सकते हैं, तो 583.34 भी ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगला आते हैं, ये वाला करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या, ऐसे ही 72 कर सकते हैं ना, 12 से कितना बार कट जाएगा, तो 72। तो इसको 72/12 लिख देंगे, और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 1/2। ठीक है, अब इतना तो हम लोग माइंड में ये प्रोसेस ऊपर वाला है जो कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं करता हूँ कितना बार में, 6 टाइम है। 12×6 = 72, 12×4 = 72। तो 6 मतलब 600%। और 1/12 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, या ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। या लास्ट क्लास में हमने किया था, जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 600 में से 8.33% हम लोग को माइनस कर देना है। तो माइनस क्या करेंगे हम लोग, 9 माइनस करेंगे इसको। तो 600 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 591।
और 3 में इसको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67, है ना। ये हो जाएगा 591.67%, ठीक है। उसी तरह इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ये 12 से 5, अब देखिए ऊपर में क्या है 5 और नीचे में 12, तब ये कटेगा, तो इसको हम अगर ऊपर वाले को 6 कर दे, 6/12 कर सकते हैं ना, और उसमें हम क्या कर सकते हैं -1/12। अब इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा 1/2, ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में क्या 1/2, मतलब क्या होता है 1/2 मीन्स होता है 50%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 का कितना होता है 50%, हम लोगों ने लिखा है फर्स्ट क्लास में, है ना। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये वाला है जो हम लोगों ने किया था, ये वाला फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 बराबर, यहाँ पर देखिए ये वाला 1/2 बराबर 50%, जो फर्स्ट क्लास हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो अभी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। तो 50%, अब 1/12 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो ये भी हम लोगों ने वहां पर लिखा था, तो कितना होता है ये 8.33%, ठीक है। तो 15 में से माइनस करेंगे 8.33, तो सबसे पहले क्या माइनस करेंगे हम लोग 9 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 41, और पॉइंट इसमें कितना ऐड करेंगे 33 में से 100 हो जाएगा, तो 67, है ना। तो इतना परसेंट इसका वैल्यू आ जाएगा 5/12 का परसेंटेज वैल्यू। तो ये एक मेथड था, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन अब हम लोग को चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 212.5%, तो इसको कैसे लिखेंगे 200% प्लस 12.5%, कैसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि 1 बराबर कितना होता है 100%, तो 2 बराबर क्या होता है 200%, तो 200 यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और प्लस 1, ये कितना 12.5 किसका होता है, तो ये हमें याद होना चाहिए कितना होता है, तो 1/8 का वैल्यू होता है। तो अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर क्या आएगा, तो इसको ऐड करने का भी एक मेथड है, क्या शॉर्टकट देखिए, 8 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17, क्या करना है यहाँ से यहाँ तक आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 × 2 16, 16, और प्लस कर देना है इसमें ऊपर वाला ये वाला, है ना। तो 17/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 17/8 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन ये वाला है, तो इसको आप थोड़ा सा सोचिए कि इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को 300, अगर 300 करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा, 300 प्लस, फिर क्या लिख सकते हैं 40 लिखेंगे तो अभी हो जाए, लेकिन 1.66 नहीं बनेगा, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर 40% ही कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +1.66%। अब इसका हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, जिन्होंने देखा होगा या जानते होंगे उनको समझ में यहाँ पर थोड़ा सा आएगा, है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 300% मतलब कितना हो गया इसका 3 हो गया, है ना। अगर 1% बराबर 100, 2%, 2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200%, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 300%। तो 300% के लिए क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, प्लस 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो इजिली निकाल लेंगे 2/5 होता है, ठीक है। 40 और परसेंट है तो बट्टा में 100 काट देंगे तो कितना आएगा 2/5, ओके, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 16.6, ये किसका होता है हम लोग को पता होना चाहिए, 16.66 ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो 1/6 का। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट एक इधर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक एक्स्ट्रा जीरो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/16 का, बस। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा 16 आएगा, तो यहाँ पर कितना बार में इधर कुछ नहीं है तो क्या है नीचे में 1 होता है। अब आपको ये एलसीएम लेकर सॉल्व करने आता होगा, है ना।
तो क्या करेंगे ना, देखिए फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोगों को जो नहीं भी आता होगा, तो 1 से पहले इसको डिवाइड करिए तो 16 बार में जाएगा, फिर कितना बार में गया, 60 बार में, एक से भागा देंगे 60 को तो 60 बार में, और 60 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसमें 3 बार में, तो क्या आएगा 180, है ना। 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें तो 180। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए 5 है, 5 से डिवाइड करिए इसको, अगर 5 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 जो आएगा ना उससे मल्टीप्लाई करना है इस ऊपर वाले 2 में, है ना। ये कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये 16 है, अगर 16 से डिवाइड करते हैं इस 60 को तो कितना बार में कट जाएगा, 1 बार में। 1, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब सभी को ऐड कर देना हम लोगों को, तो टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 180 प्लस यहाँ पर 24 प्लस 1 205 डिवाइड बाई 16, और काटना चाहे तो इसको काट देंगे 5 से, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 12 60, है ना। तो क्या आ गया 41/12 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा, है ना। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। बहुत आराम आराम से कर रहे हैं हम लोग। अब चलते हैं ये वाला हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 100% निकालना है सभी का। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 20% इक्वल है कितना, 8 के बराबर है, 8 है ना। 20% इक्वल टू 8 है, तो निकालना आपको 100% कितना होगा। इसका कुछ 2-3 तरीका देख लेंगे कैसे होगा। तो सबसे पहला बेसिक मेथड तो ये होता है ना कि देखिए, इसमें भी 100% निकालना है, इसमें भी 100% निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, एक तो सबसे पहले बेसिक मेथड में आपको बता, 20% बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 1% का सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 8/20। अब चाहिए मेरे को कितना, 100% चाहिए। तो 100% निकालने के लिए क्या कर देंगे, 8/20 किसका है, 1 का चाहिए मुझे कितना, 100, तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 × 5 कितना बार चल जाएगा, 5 बार में। 20 से 5 बार में चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40%, सॉरी 40% नहीं है, वैल्यू आएगा ना तो 40, ठीक है। ये 40 आ जाएगा, ठीक है। एक हो तो ये तरीका हुआ। दूसरा सबसे शॉर्ट तरीका क्या होगा वो अब हम सीखेंगे, और दो तो सीखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। ये तो बेसिक हो गया। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा कितना बनाना है, 100 बनाना है इसको। तो अगर 20 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 100 बन जाएगा। तो इधर किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो 100 हो गया। अगर यहाँ पर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर कर रहे हैं तो इधर ही मेरे को करना होगा, तो 8 आ जाए कितना हो जाएगा, 40। ये कितना हो गया, 100% बराबर 40, ठीक है। ये तरीका एक हो गया। फिर इसमें अलग थोड़ा सा सीखेंगे, है ना। वो तो दो ठो इसमें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये वाला इसमें थोड़ा फॉलो नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको अलग तरीका से फ्रैक्शन वैल्यू से सीखेंगे। तो देखिए 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 60, और परसेंटेज के लिए क्या बताया मैंने, नीचे में क्या होता है, डिवाइड, है ना। तो 10 से 10, 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा, तो 3/5 हो गया। तो 3/5, ठीक है। अब देखिए जो दिया हुआ ना 60%, ये तो ये ऊपर वाला का वैल्यू दिया हुआ है 48, ये है हमें, या नीचे वाला हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू मतलब 100% होता है, ठीक है। या एक चीज मैं और आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, यहाँ पर देखिएगा एक मिनट, जो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू आया कितना आया, 3/5, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना कि अगर 5 का आप 60% निकालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, 5 का 60% निकालते हैं तो क्या आएगा, तो 5 और 60/100, ठीक है। तो 3 आएगा, देखिए कैसे आएगा। अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20 × 60, 20×5 = 100, 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया, 3 आ गया ना। मतलब इसका मतलब 60% फ्रैक्शन वैल्यू का ही मतलब होता है ना, ये 5 है, 5 का ये 60% क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। ये चीज होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चलिए अब आ जाते हैं अपने सवालों में, इसको हटाते हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन में आते हैं अब। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब 3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिया पहले, 3/5, और 3 क्या है, 60% है 5 का, है ना। तो ये 60% मतलब 3 बराबर कितना दिया, 48। ये कितना टाइम है, 3 से कितना बार में जा रहा है, 12 टाइम, है ना।
तो 3 12 जा कितना होता है, तो या 12 3 जा कितना हो जाएगा 48। तो इस भी क्या करेंगे, 5 में भी क्या कर देंगे, इंटू 12 कर देंगे। तो 5 12 जा कितना हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 100% का वैल्यू, ठीक है। या बेसिक्स आप कर सकते हैं कि 60% बराबर ये दूसरा और, ठीक है। ये वाला 60% बराबर कितना है 48। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 48/16। और 100% निकालना है तो क्या हो जाएगा 100। और एक का वैल्यू 1% का वैल्यू कितना है तो 48/60 काटिए। 20 से 3 टाइम में, 20 से 5 टाइम में, 3 से कितना बार में, तो 12 बार में। तो 12 5 जा कितना हो जाएगा, 12 5 जा हो जाएंगे कितने 60, है ना। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाला मेथड से अब इसमें करेंगे। 75 का फ्रैक्शन वैल्यू, 75 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना 75, और क्या लिखेंगे परसेंटेज में, परसेंटेज के लिए बट्टे या डिवाइड बाई 100। 25 से कितना बार में, 25 3 जा 25 5 जा, 3/5 आ गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया 3/5, इसका भी आया है ना। तो 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 18। तो ये कितना टाइम है यहाँ पर, ये किसका कितना टाइम है, तो 6 टाइम, 3 6 या 18, है ना। 3 6 का 18, 6 बार में कट जा रहा था। यहाँ भी 5 से में 6 से गुणा कर दीजिए, 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 या 30। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो आई होप ये तीन तो आपको क्लियर हो गया होगा, फाइंड 100% कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से, ठीक है। तो ये कुछ मेथड से फिर आते हैं, ये आज का हम लोग का एक क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट होगा। ये जितना बेसिक था परसेंटेज का कैलकुलेशन था कैसे करना है वो सब हम लोग सीख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है, इफ 14 complete 2/7% of a number is added with itself, it's become 528, find the original number। हिंदी में देख लेते हैं, किसी संख्या का 14 कंप्लीट 2/7% उसमें जोड़ने से संख्या 528 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे देखिए। पहले हम लोग जो दिया हुआ है 40 कंप्लीट 2/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/7 होता है, ठीक है। और मैंने अभी क्या बताया थोड़ा देर पहले, या हम लोग पहले क्लास में, ये नीचे वाला क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, जो संख्या है ना ये वाला ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है 7। इसमें ये क्या है 7 का 40 कंप्लीट 2/7, 40 कंप्लीट 2/7% क्या है 1 है, ठीक है। तो अगर ये संख्या क्या था 7x था, उसमें अगर हम ये 1 को जोड़ दे, ये वाला 1 को, ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 1x, ठीक है। तो टोटल जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x। तो वही बोला कि ये संख्या है ओरिजिनल वाली है, इसमें ये 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 528, है ना। तो 8x बराबर कितना हो गया 528, है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8 से इसको डिवाइड करिए। तो 8 6 जा 48, बचा कितना 8 6 जा 48। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 66। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे वाले होता है ना। वो संख्या क्या है, तो 7x संख्या था ओरिजिनल वाला, उसमें हम लोग 1 ऐड किया ना। तो 7 × 66 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 6 जा 42 अब +4 46। तो इतना हम लोग का ये आंसर आ जाएगा, है ना। या फिर इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, देखिए इस पहले क्या था 7, उसमें 1 ऐड किए तो कितना हो गया 8 हो गया। 8 का वैल्यू दिया हुआ कितना 528, है ना। इससे काटेंगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा। तो 8 6 या 48, 8 6 या 48, 1 का वैल्यू, तो 7 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आएगा 462। मतलब करने का ऊपर है, आप जिस तरह से कर सकते हैं, आपको जिस तरह से सुविधा है, तो उस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सवाल के साथ। बाय, आज के लिए इतना है।